आई लव यू। मैं गाना सुनूंगी। फिर पूरी खा रो मत बेटा, मैं समझ रही हूँ दर्द हो रहा है। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइज, आपने देखा मैं कल तो घर जा नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा काम आ गया था घर पे, वो सब मुझे देखना था। तो थोड़ी रचित की भी तबीयत खराब थी इसलिए मैं रुक गई थी। तो अभी रात के समय मैं घर जा रही हूँ, मैं और हर्ष। आपको तो पता ही है मेरा और हर्ष का घर आसपास ही है, 5 मिनट की दूरी पे। तो हम दोनों एक ही गाड़ी से साथ में घर जा रहे हैं। हमने सोचा जब एक ही जगह जाना है तो दो गाड़ी लेकर क्यों जाए। तो हम जा रहे हैं मेरी ब्रीजा से, और मम्मी ने अपनी टिकट कैंसिल करवाई थी। अब कल की टिकट है उनकी शाम की 4 बजे की। तो मैंने बोला था मम्मी टेंशन मत लो, मैं पहुंच जाऊंगी और आपसे ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि 3 महीने समझ रहे हो, 3 महीने बिना माँ के रहना, बिना शक्ल देखे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहाँ पे देखो हर्ष तू ही ड्राइव करेगा ना? हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे बस की भी नहीं है, मेरे को ड्राइव करना पसंद भी नहीं है। मैंने रचित को अच्छे से बाय बाय बोल दिया है। मैंने वहाँ पता नहीं ब्लॉग बनाना ही भूल गई मैं उसको बाय बोलने का। कोई नहीं, मैं बता रही हूँ, मैंने बाय बोल दिया है और अब हम भी निकल रहे हैं। और ये देखो मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। ये मैं वो कपड़े लेके जा रही हूँ जो टेलर ने सत्यानाश कर दिए थे। वो सूट तो मैं घर पे ही छोड़ के आ गई थी मम्मी के पास कि मम्मी आप ही ठीक कर देना, उस टेलर के बस की तो है नहीं। इसमें उन सूट के ना सलवार और दुपट्टे हैं, तो ये भी मैं लेकर जा रही हूँ। मैं तो पहन नहीं सकती, ये तो खराब ही कर दिए हैं, तो देखती हूँ किसी को दे ही दूंगी। और इसमें मेरा फेवरेट केक है, मुझे भूख लगेगी तो खा लूंगी या फिर पिंस2 को दे दूंगी। और उसमें थोड़ी सी मेरी फेवरेट स्वीट्स है। यहाँ पड़े पड़े कौन नहीं खाता, रचित तो खाता ही नहीं, तो मैं उठा लाई, मैं खा लूंगी घर जाके। हाँ भाई हर्ष, रेडी? लेट्स गो। वैसे हर्ष का मैं बता दूं प्लान नहीं था जाने का। वो सोच रहा था कि घर वाले सो गए होंगे, इस टाइम जाके क्या फायदा, बट मैंने इसको फोर्स कर लिया, नहीं यार रात ही चल। कोई नहीं, अब इतने सीट बेल्ट लगा लिया। हाँ, मेरे तो फिर गाड़ी क्यों टू कर रही है? मैंने भी पीछे वाली नहीं लगी है। हाँ, मैंने भी लगा रखा है। क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, 12 बजे का रहेगा रात। भाई इतनी रात को भी इतना ट्रैफिक? पता है क्या है, ये 1 घंटा 20 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा है, 20 मिनट। वैसे रात को निकलो ना तो 1 ही घंटा लगता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पिंस2 से मिलूंगी, अवी से और रक्षित से, सबसे मिलूंगी। बहुत मजा आने वाला है। गाइस, हम ना इतनी देर से निकले हैं, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, अभी रात के 11:25 हो रहे हैं, बट इतना ट्रैफिक है जैसे कि दिन में ट्रैफिक होता है ना ये ऑफिस आवर्स में। लाइक वो जो होता है कि 4 to 8 o'clock और 9 to 5 वाला जो होता है बीच में ऑफिस आने जाने का जो रूटीन होता है, वैसा वाला ट्रैफिक हो रखा है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा रात हो रही है या दिन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत टाइम लग रहा है। आज पता नहीं क्या है, आज क्या सैटरडे नाइट है, क्या है? फ्राइडे नाइट। आज फ्राइडे नाइट है। हो सकता है इसलिए इतना ट्रैफिक हो रोड पे। तो भाई रात के 12 बज चुके हैं और मैंने हर्ष को ड्रॉप कर दिया है। हर्ष ही ड्राइव कर रहा था, हर्ष ने खुद को ड्रॉप किया है। तो अभी अपने घर जा रहा है और यहाँ से मैं अपने घर जाऊंगी। इतनी रात को पता है क्या, 5 मिनट का वैसे रास्ता दिखाता है रात में, इस टाइम 12 मिनट का दिखा रहा है मेरे घर का रास्ता। कोई नहीं, बाय हर्ष, बाय। तो भाई मेरे कदम चल चुके हैं घर की तरफ, गाड़ी पार्क कर दी है और घर जा रही हूँ। ये मेरे वेलकम के लिए कौन खड़ा है? जीजू। नमस्ते जीजू। नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया, आप बताओ। तुम्हारी बहू कहाँ है? है? हैं? इतना अंधेरा है भाई। ओ, सारे सो गए क्या? सो गए तुम सारे? अरे मेरे को वॉशरूम यूज करना था इसलिए मैं नीचे ही आ गई, ऊपर नहीं गई। जा रही हूँ। चलो गाइस, तुम लोग सो जाओ वरना तुम्हारी नींद खराब होगी। मैं सुबह आऊंगी। उठ के बैठ, चिढ़ क्यों जाती है? देखो उठ के बैठ गए, सो रहे थे, और ये देखो पस रही है। और ये देखो बेटू कब सोया ये? अभी सोया। चल सो जाने देते हैं, वरना मैं तो उठा के चले जाऊंगी, फिर तुम्हारी नींद खराब होगी। ठीक है, तुम लोग सो जाओ, सुबह मिलते हैं आराम से। हैं? चलो मम्मी से भी मिल लूं। मम्मी कह रही ऊपर ही आ जाएगी, वो सो रहे होंगे। मैंने बोला कि ना मैं पहले नीचे जाऊंगी। हाँ, मैंने कहा नहीं, जाग रहे होंगे इस टाइम तो। 1 बजे तक उठे रहते हैं। ठीक है, चलो गुड नाइट, रेस्ट करो।
अभी ऊपर जा रही हूँ क्योंकि ऊपर सब अभी खाने खा रहे हैं, वरना चाय बनवाती तो उससे ऊपर जा रही हूँ। हाँ अभी खा रहे हैं, अभी बात हो रही थी, गाड़ी में बात करते हुए आ रही थी। चलो बाय, गुड नाइट। चाय भी पीनी है? नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ। पीनी है तो बता। नहीं नहीं सो जा। तुम निकल फिर जा। इनका ही मन कर रहा ना पीने का, इस बार पूछ रहे तेरा मन कर रहा है ऐसे ही बता। जा फिर। जा रही हूँ ये खाना खाने। बनाएंगे। नहीं नहीं मैं खाना खाऊंगी जाके। अरे नहीं मैं बना दूंगी। अरे जाके निकलना निकल। जा रही हूँ, देखियो देख लो भाई कैसे मायके में कैसे मेरी इज्जत होती है, भगा देते हैं मुझे, देख लो। सबसे बढ़िया यही है, ये बस ऐ करता है, ये नहीं भगाता। चलो बाय। सो गाइज अभी मुझे घर में से भगा रही थी, चल चल भाग भाग, और अभी मेरे पीछे पीछे खुद आ गई। मैंने कहा चल अब तू फिर ब्लॉग बना मेरा, आ जाओ घर वालों के रिएक्शन दिखाती हूँ इतनी रात को। वैसे मेरे फोन पे बात हो गई है, स्पेशली प्रिंस टू के रिएक्शन दिखाऊंगी। ये कौन आया? कौन आया? I love you. मेरी याद नहीं आई? आई थी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? मैं अभी भेजी रही थी गेट के सामने। मेरे को पिंसू के हाथों से खाना खाना है मम्मी। खिलाएगी। हाँ? खिलाएगी। पप्पी पप्पी हाय 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 हाय। कितनी सारी पप्पी। चलो आँख तो रहेगी। मैं पिंसू के लिए आंखें बंद करो, सरप्राइज आई। यही बात बोल रही है। इसका मुंह देखो। मुझे नाड़ा तो देखो। सर आंखें बंद करो। का नारा। बहुत सारे सरप्राइज हैं, दिखाऊं? एक तो ये सरप्राइज। वैसे ये खाती रहती है ना ये। वैसे मैं लेती नहीं हूँ, रखती जा। मैंने अपने लिए लिया था, मुझे ले आई। ये भी मैंने अपने लिए लिया था। ओह वाह ये तो मेरा है। थैंक यू बोलो। और ये सबके लिए, वैसे ये भी मेरे लिए था, मैं अपने लिए उठा लाई। लो थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलते उसको जोर पड़ता है। पिंस टू बुआ को भूख लगी है, खाना खिला दो प्लीज। दे रहा हूँ ना। दे रहे हो? जल्दी दो जल्दी। दे रहा हूँ ना। बैठो वहाँ पर। बैठूं? हाँ बैठो ढाबे पे। अपने अपने हाथों से खिलाओगे? हाँ खाऊंगा। ठीक है, 2 थैंक मिनट यू। बैठो, गरम गरम रोटी बन जाए। गरम गरम रोटी बन जाए। कौन बना रहा है रोटी? मैं। आप बना रहे हो? अरे वाह बेटू, लेकिन ये क्या, ये तो दादी कर रही है काम। बोलो मैं मदद करूंगी। मैं मदद करूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। मैंने पूरी छाप डाल दूँगी। क्या? पता नहीं कुछ बोल। अच्छा आ जाओ मेरे साथ बैठो, मम्मा को कर लेने दो, दादी को कर बुआ लेने के दो। साथ बैठो। दादी 2 रोटी बना के दे रही है। मैं भी करूँगा मदद। ये भी मदद करेगी भाई। ऐसे मदद करेगी? यहाँ बैठ के तुम मदद नहीं करेगी तो काम बढ़ा देगी। काम बढ़ाएगी बेटा। क्या? ओ भाई ये कैसे सो रहा है? ये ना लेटे लेटे थक जाता है, इसके बैक में दर्द होता है। तो इसलिए ऐसे सो जाता है? ओ भाई मिल लो भाई छोटे बेबी से। रुक्कू बेबी से। रुक्कू बेबी है। रुक्कू नाम रख दिया इसका। तो रक्षित से रुक्कू ही होएगा। मैं ही बोलती हूँ जब आती हूँ रुक्कू बेबी, वो कहती है मेरे भाई का नाम लुक्कू बेबी है। अच्छा मैं मम्मी कह रही थी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बनाऊं, मैं तो जो है बच्चा मैं वही खा लूंगी। हाँ तो ये रोटी तो गरम गरम बना के दे रही हूँ ना, आटा रखी हूँ। पता है गुड़ी मेरे साथ क्यों है, मेरे पीछे पीछे क्या? कि सिब्बू तो जा रही है, सिब्बू जब भी आती है चाय बनवाती है, तो ये बनवाएगी तो मैं भी पी लूंगी। ए, बाप रे। ये देखो देखो क्या कर रही है, आटे में हाथ डाल रही है। पोगल मोटू मैं मोटू बना के दूंगी। कुछ भैया 2 मिनट। ये दादी भी ऐसे कर दिया है। ऐसे कर दिया, कुची कुची ऐसे कुची कुची। लो मैं कुछ कुछ करूंगी, हटो। चलो कुछ आई लव यू बेटा। बुआ को जाओ, ठंडे ठंडे पानी पिला दो बेटा। बेटा बुआ आई है, पानी वानी तो पिलाओ। हाँ जाओ, कैसे ठंडा कैसे पानी। कैसे तुरंत करने के लिए जाती है, पानी पिलाऊं खाना लाऊं? हाँ जाओ बुआ को आ पानी जाओ। पिला दो। बेटू मजाक कर रही हूँ, मेरे साथ बैठो, मुझे नहीं पीना, आओ मेरे पास बैठो। अच्छा ये देखो भाई पापा सो रहे हैं यहाँ पे। ये मेरे पापा हैं, आपके दादू हैं। बेटा बुआ को पानी दिया। हाँ, देखिए
देखो भाई पिंस्टू मेरे लिए पानी लेकर आ रही है। ओहो 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 इतने शर्मा के। धीरे धीरे कि कहीं गिर अपनी न जाए। मम्मी की सारी कमी ये पूरी करती है बेटा? और क्या। थैंक यू बेटा। लव यू बोलो। वेलकम कौन बोलेगा? वेलकम बुआ। बेटा बुआ मिठाई भी दे दो बुआ को। नहीं 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 अभी नहीं मैं खाना खाऊंगी, रात में मिठाई नहीं। गाइज अभी ना पिंस्टू बताएगी चाय की रेसिपी की चाय कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं पिंस्टू? बताओ। पहले तेज बोलो, तेज। ऊपर। पहले ना मैगी डालते हैं, अच्छा मैगी डालते हैं, फिर ना उसको पकाते हैं, उसको पकाते हैं, फिर फिर निकालते फिर खाते हैं। तो बन गई चाय। ये चाय की रेसिपी थी बेटा या मैगी की? मैगी की तो चाय की बताओ ना, चाय कैसे बनाते हैं? चाय और ये बताती हूँ। क्या मैं गाना सुनूंगी। गाना? हाँ। सुनाओ। एक मोटे चूहे थे, लाले थे, खेले थे। नहीं, 2 चूहे थे। 2 चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, खेल रहे थे। बिल्ली ने देखा मैं भी आऊँ ना खुशिवा, हमें काट डालोगी, हमें मार डालोगी, फिर खा जाओगी। अच्छा हाँ। और पता है इसको क्या, इसको ना फोन में खुद की शक्ल देखनी है और ये बैग से दिख नहीं रही है ना, घूम घूम के आ रही है मेरे पास कि मैं खुद को देखूंगी। मैंने मंगाया है, क्या बेटा? ये मेरे मंगाया है, माँ खाए के लिए। अच्छा आपके और भाई के लिए आया ये है। झूला कह रही मैंने मंगाया है भाई के लिए। ऐसे ही रहता है ये ऐसे रहता है और एक अच्छी ऐसे है। फिर करके इसको खिलाते हैं ऐसे। अब सुनो बेटा, चाय में नमक डालते हैं बेटा, बताना चाय कैसे बनाते मुझे बता दो। इसको जोड़ने में भी मदद होता है। जोड़ने में मदद होता है। हाँ। ओके, पिस्टू वाला गाना सुना दो। उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? मैं तो लगते से जाया था, तेज तेज। मैं तो लगते से जाया था, फिर पूरी खाया था, लड़की को मारा था। हाँ बोलो इसलिए शर्मा गई। आगे बोलो। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे। आगे बेटा। लड़की को मारा था, अच्छा उंगली कैसे कर रही है, घुमा रहा था। मिर्ची लगी, उनको मिर्ची लगी। फिर आगे बेटा। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। सही कह रही है। हाँ लड़की घुमा रहा था, घुमा कैसे रही थी? ये कहाँ से सीख लिया? जब मैं यहाँ आती थी तो ये क्या है, ये लड़की घुमा रही है? लड़की तो ठीक है, जीभ क्यों घुमा रही है साथ साथ? लड़की वाले लक्षण नहीं है ना कहीं। नहीं लड़कों वाले बेटा तू लड़की घुमाएगी, ऐसे ऐसे करके लड़का घुमाएगी। शर्मा रही है। बेटू शर्मा के तो दिखा दे कैसे शर्माते हैं। ओ भाई कितनी एक्टिंग करने लगी है अब। इसको अब मैं वीडियो में लेने लग जाऊंगी। हाँ अब हो गई है ये, अब हो गई, अब बाहर से कास्ट नहीं बुलानी पड़ेगी। अरे अरे कहाँ छुप गई। आजा आजा बेटा। है गाइस सुबह हो चुकी है। सुबह क्या 11 बज चुके हैं और सुबह सुबह पिंस्टू ना मेरे सर हो गई कि बुआ दुकान पे लेके चलो, दुकान पे लेके चलो। मैं भाई आग मिचती हुई इसको दुकान पे लेके गई और ये पता है क्या करवा के आई है? ये देखो वहां गिर गई, भाग रही थी, दोनों घुटने फोड़ लिए। अब इसको प्लास्टर बनवाना कह रही है। क्या प्लास्टर बनवाएगी? क्या चाहिए बेटा? क्या बांधू यहाँ पे? पट्टी बांधू? देखो इतनी सी चोट के लिए इसको पट्टी चाहिए दोनों घुटने पे। अरे वो शौक में बेटा, ये खुली रहेगी ना चोट तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाथ दिखाओ, हाथ पे भी लगी थी, हाथ से ना वो ये मिट्टी लगी है दोनों हाथ में। उधर दिखाओ, अब धुला देते हैं। हाथ धुलवा देना, शायद हाथ में चोट वैसे नहीं लगी, दोनों घुटने छिले हैं। इसलिए फुल कपड़े पहनो ताकि कपड़े फटे। अरे रो मत बेटा, मैं समझ रही हूँ दर्द हो रहा है, रो मत। कोई बात नहीं बेटा, इसको लगा देते हैं, दवाई लगा देते हैं। इसको लाड से कम हो जाएगी वो। हाँ मेरे पास आ जाओ। क्या कह रही है? दवाई गिरा दिया? दवाई तो लगा दिया, फिर भी दर्द हो रहा है, ये कह रही है। कोई नहीं बेटू, हाँ लगी तो ज्यादा है भाई इसके दोनों घुटनों पे। कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा।
प्रसाद मिल गया सुबह सुबह। कोई नहीं, चीजी दिला दे ना, थोड़ी देर चीजी खाओ। अभी अभी 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। हाँ मैं खोल रही हूँ, रो मत, पर मैं ही खोल के दे रही हूँ, रो मत। हाँ बस, स्ट्रॉन्ग गर्ल नहीं रोती, ताकतवर है पिंस्टू, है कि नहीं है? यस। अभी यहाँ पे पिंस्टू को पट्टी बांधी जा रही है। कह रही थी पापा पट्टी बांध दो, ठीक हो जाएगा मेरा पैर। ये देखो दोनों घुटनों में। तो गाइज मैं गुड़गांव वापस आ चुकी हूँ। मैं घर पे थी, उसके बाद आपने लास्ट क्लिप देखी, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई। एक्चुअली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं थोड़ा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था अब मैं मम्मी से कब मिलूँगी। तो मैंने बहुत सारी मम्मी से बातें करी जितनी कर पाई, क्योंकि मम्मी ना बहुत ज़्यादा बिजी थी। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अभी भाभी की नई डिलीवरी हुई है, तो मम्मी को ही पूरा घर संभालना पड़ता है, खाना बनाना वगैरह सब मम्मी ही करती है। मम्मी ज़्यादा फ्री रह ही नहीं पाई कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। मम्मी काम में बिजी थी और मैं सोने में। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं घर जाती हूँ तो मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं सारा टाइम यहाँ काम ही करती रहती हूँ, इसलिए मम्मी सोचती है कि अगर ये मेरे पास आई है तो ये रेस्ट करे, ये आराम करे। मैं सोती रही, मम्मी ने उठाया ही नहीं मुझे, और फिर फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। फिर मम्मी की 4:30 बजे की ट्रेन थी। मैं और भाई मम्मी को एयरपोर्ट ही बार बार मुंह से निकलता है क्योंकि फ्लाइट में मतलब मैं तो ज़्यादा ट्रैवल जितना भी किया है अभी कुछ सालों से, तो मेरा तो फ्लाइट में ही रहा है। ट्रेन में मुझे लास्ट याद नहीं है, शायद मैं उज्जैन गई थी तब बैठी थी, तो इसलिए बार बार वही निकलता है। तो मम्मी को मैं रेलवे स्टेशन छोड़ के आई, मैं और भाई पिंस्टू इतना ज़्यादा रो रही थी मम्मी को याद कर करके कि दादी क्यों जा रहे हो, मुझे लेके चलो। वो चीज़ें ना कैप्चर करने वाली थी, वो मोमेंट ही ऐसा था, बट मैं नहीं कर पाई, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। वहाँ पे ना रेलवे स्टेशन पे गाड़ी पार्क करने की कुछ जगह नहीं थी, तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी थी। भाई गया था सारे सामान के साथ मम्मी और पापा को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने, और उसके बाद रात ही करीब मम्मी 4:30 बजे गई थी, मैं 6-6:30 बजे घर पहुंच गई थी। फिर रात को 10 बजे मैं सबसे मिलके गुड़गांव वापस आ गई, और रात को 1 बजे मैं इधर गुड़गांव पहुंची हूँ। फिर आते ही मैं इतना थक गई थी, रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने स्क्रिप्ट करी मेन चैनल की, ये देखो अभी भी कर रही थी। देखो मैं खुद ही लिख रही थी, इस बार मैं दिखाऊंगी नहीं, वरना आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेते हो। मैंने बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा, एकदम वर्ड टू वर्ड लिख रही हूँ मैं। अभी तक मैं 6 पेज लिख चुकी हूँ, और कम से कम अभी मुझे 15 पेज और लिखने हैं, तब जाके मेरे 20 मिनट की स्क्रिप्ट तैयार होगी मेन चैनल के लिए। और एक बात बताऊं आपको, आज ना मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन करते ही ना हेलो बोला ना हाय बोला, फ़ोन करके इतना तेज़ रोने लगी, ऐसे सिसक के, जैसे बच्चे नहीं रोते, आवाज़ तेज़ हो जाती है, किसी चीज़ के लिए जिद करने लगते हैं। एग्जैक्टली जैसे पिंस्टू रोती है किसी चीज़ के लिए, ऐसे ही मम्मी रोने लगी, बेटा मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत याद आ रही है, ये वो। अब मेरे को दुख भी हो कि मम्मी ऐसे रो क्यों रही है, और जिस तरीके से वो रो रही थी मेरे को हंसी भी आ रही थी कि यार ये बड़ों से तो एक्सपेक्ट नहीं होता कि इस तरीके से रोएंगे। तो मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत रो रही थी बिलक के कि मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मुझे वापस आना है। मैंने फिर यही बोला, आप गए क्यों, मतलब ये कह के मैं इतना मना कर रही थी, घर वाले भी इतना, जैसे भाई भाभी सब इतना मना कर रहे थे, क्यों जा रहे हो, वहाँ पे कौन है। मम्मी ने बोला नहीं वहाँ पे सब पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है, काम है, ऐसे करके चली गई। लेकिन अब देखो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है 1 से 2 दिन रह लो, जो भी काम है निपटा लो, 3 दिन रह लो, उल्टी ट्रेन पकड़ो और अब वापस आ जाओ। अब देखो क्या करती हैं, करेंगी वही जो उनका मन करता है, बस वही बता रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा मम्मी सैड थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब उनको ऐसा रोता हुआ देख के, उनकी आवाज़ ही सुनी मैंने, इतना मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेन या बस पकड़ूं और सीधा गांव चली जाऊं मम्मी के पास। पर मैं फ़ोन करूंगी मम्मी को, अगर मेरी मम्मी ये व्लॉग देख रहे हो तो वापस आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की, क्या ही काम है, 1-2 दिन रह लो। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ वापस आ जाओ, इस बहाने मैं आ जाया करूँगी 15 दिन में, 1 महीने में मिलने।
वैसे आ नहीं पाती, तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तो प्लीज़ आ जाओ अगर देख रहे हो व्लॉग तो। बाकी गाइज आज खाने में मैंने बनाया है करेले की सब्जी और घी का रायता। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं जा रही हूँ कुछ खाने। ये देखो गाइज, ये बनाई है मैंने करेले की सब्जी। ये मैंने फ्रिज में ना घी का रायता बना के रखा है। मेरे को तो रायता खाने का बहुत मन हो रहा है, तो अभी निकाल के यही खाऊंगी। शिट शिट शिट, दोनों हाथों की ज़रूरत है इसमें। ये देखो, ये है घी का रायता। भाई मैं भूल गई थी बनाना, तो मैंने YouTube से देख देख के बनाया है। ये देखो आ गया है मेरा रात का खाना, 2 रोटी, रायता और करेले की सब्जी। मैंने रचित को भी खाना दे दिया है, स्क्रिप्ट करते करते खा भी लूंगी। मैंने इसलिए वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि रचित कुछ लोगों के साथ बैठा है और अपना कुछ काम कर रहा है ऑफिस का, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। गाइस, एक अपने और एक अपनी माँ के हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, वो दुनिया में कोई भी शेफ बना ले वो स्वाद है ही नहीं। मुझे अपने हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और एक माँ के हाथ का खाना।